परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हर परिस्थिति में नाम सुमरन करते रहो, नाम पार लगा ही देगा। भगवान का नाम पार लगाता है कि नहीं? बोलिए ना, बोलिए अशोक जी, राजेंद्र जी आप बताइए, लगाता है पार? भगवान का नाम पार लगाता है। अच्छा, भगवान का नाम पार लगाता है, इससे एक बात याद आ गई, एक घटना याद आ गई, एक संस्मरण याद आ गया। वो कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते हुए कह रहे थे कि भगवान का नाम संसार सागर से पार कर देता है। जो भी भगवान का नाम लेगा वो पार हो जाएगा। हमारे ब्रज की एक गोपी सीधी भोली भाली, उसने सुना कि पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेकर के पार हो जाएंगे, तो वो ब्रज की ग्वालिन विचार करने लगी कि रोज मैं नदी पार करती हूँ, यमुना पार करती हूँ, और यमुना पार करने के लिए मुझे 4 आने खर्च करने पड़ते हैं। आज से बंद। पंडित जी ने कितना बढ़िया सुंदर मंत्र बता दिया है कि आज यमुना जी के घाट पे जाऊंगी, कृष्ण का नाम लूंगी और पार हो जाऊंगी, 4 आने बच जाएंगे। उस सीधी ग्वालिन के मन में ये सच्चा भाव आ गया। अपनी मटकी को लिया, सिर पे रखा दही की, और यमुना जी के घाट पर गई और कृष्ण कृष्ण कहने लगी। और विश्वास इतना प्रबल था कि कृष्ण कृष्ण कहते हुए यमुना की धार में जैसे ही उसने पांव रखा, श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से और उसके विश्वास से वो यमुना की धारा पर चलने लगी। यमुना की धारा पे चल रही है। रोज यमुना के घाट पर आती है और कृष्ण कृष्ण कह करके पार हो जाती है। संयोग से एक दिन पंडित जी ने कथा जल्दी पूरी कर दी। पंडित जी को भी उसी रास्ते से जाना था, और जैसे ही पंडित जी वहां पर आए, खड़े हो गए। ग्वालिन ने पूछा, पंडित जी क्यों खड़े हो? अरे ग्वालिन, कहा बताऊं तो को, नाव दिख रहा हूं, कोई नाव वाला केवट मिल जाए ना तो केवट को बुला करके नाव से यमुना जी से पार हो जाऊंगा। ग्वालिन ने कहा, पंडित जी कैसी बातें करते हो? यमुना जी को पार करने के लिए नाव की क्या जरूरत है? भगवान के नाम की जरूरत है। पंडित जी ने कहा, कैसे? बोले, अरे कुछ दिन पहले मैं आपकी कथा सुन रही थी। कथा सुनाते समय आपने कहा था कि भगवान का जो नाम लेगा वो संसार सागर से पार हो जाएगा। तो मैं विचार करने लगी कि सागर से जब ये पार कर सकता है नाम भगवान का, तो नदी से क्यों नहीं पार करेगा? और उस दिन से मैं यमुना जी में ऐसे ही पार हो जाती हूँ, मुझे पैसे नहीं देने पड़ते हैं। पंडित जी ने कहा, कैसी बातें कर रही है? अरे बोले, विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। अब ग्वालिन ने अपनी धोती संवारी, पंडित जी ने भी अपनी धोती संवारी। ग्वालिन ने अपनी साड़ी संवारी, पंडित जी ने धोती संभाली। और जैसे ही थोड़ा सा चले, पंडित जी ने जैसे ही यमुना जी में पांव रखा तो गुप बार बार कहें कि बचाओ बचाओ। ग्वालिन ने कहा कि पंडित जी आप क्यों नहीं पार हो रहे? मैं तो हो रही हूं। बोले, आज बचा ले, फिर उसके बाद जो तू पूछेगी सब बताऊंगा। जो भी तेरे मन में है सब प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं। तो बोले, पंडित जी एक बात कहूं, अगर आप डूबते हुए बचना चाहते हैं तो एक बार बोलिए कि गोपी के कृष्ण मेरी रक्षा करें, गोपी के कृष्ण मुझे पार लगाएं। पंडित जी ने कहा, गोपी के कृष्ण मेरी रक्षा करें, गोपी के कृष्ण मुझे पार लगाएं। और जैसे ही पंडित जी ने ये कहा, यमुना की धारा पर वो ऊपर आ गए। क्यों? बोले, भगवान के नाम में जैसी गोपी की निष्ठा थी वैसी पंडित जी की नहीं थी।
एक नाम भी कोई प्रेम से भगवान का ले ले तो कल्याण हो जाएगा। कहीं नाम बारक ते भी पावन होई राम नमामि ते। एक बार नाम, बस एक नाम, हम रोज भगवान का एक नाम ले लें। जो भी आपको नाम पसंद हो ना, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अरे इतने सारे तो नाम हैं उनके। जो नाम आपको प्रिय लगता हो एक नाम ले लें और उस नाम के प्रति भाव बना करके निरंतर जाप करते रहें।